तो चलिए शुरू करते हैं। जिसकी डोर काट कर लालटेन और हाथ ने 4 कटी पतंग के ले लिए, अब फिर से वहां पर ही पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और लेटर पे लेटर लिख के जा रहे हो। और देखिए क्या स्थिति है भाई, हैदराबाद में तो हाथ पतंग को उड़ाता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हेल्प कर दो, और वही हाथ जो है बिहार में पतंग को खींच लेता है और काट देता है बीच से डोर को। ये कैसी पतंग है भाई? ये पतंग होने में आपको शर्म आती कि नहीं है? पहली बार मैं देख रहा हूं कटी हुई पतंग है। एनीवे, दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, अब बचत उत्सव चल रहा था, परंतु बैडवर्ड उत्सव और झूठ उत्सव कैसे चल रहा है ये देखिए। अभी आलोक जी ने बोला कि खड़गे जी ने, राहुल जी ने सारी बातें सच्चाई से रख दी। अरे खड़गे जी ने बोला जीएसटी में पेट्रोल डीजल है जिसमें 23 लाख करोड़ जा रहे हैं देश के। जीएसटी में पेट्रोल डीजल कहां पे है? अब जब अध्यक्ष ही ऐसी बातें करेंगे तो बाकी की बातों को कितना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम भी कह रहे हैं कि वोट चोर जेल जाएंगे। जिन जिन लोगों ने वोट चोरी में अपना महत्वपूर्ण स्थान अदा किया है वो जाएंगे। जिन लोगों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को पंगु और पिट्ठू बनाया है वो सब जेल जाएंगे। जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को खोखला किया है वो भी सब जेल जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को समझ नहीं है, ये कहने वाले लोग अपनी समझ को जरा देख लें। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी हो और चाहे इलेक्शन कमीशन हो, राहुल गांधी ने हर समय पर हर चीज को पहले से पहले चिताया था। चल झूठा। अंजना जी, हमारे पास जो लोग आते हैं वो इच्छा से आते हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नीतीश जी को तो हम जबरन नहीं लाए थे ना, भाजपा वाले उनको डरा धमका रहे थे, पार्टी को खत्म करने वाले थे, तब नीतीश जी हमारे पास आए थे। तो हम किसी को लाते नहीं है, सब खुद आते हैं। दूसरी बात की शहजाद जी बोल रहे थे हमें जातिवादी। चलिए शहजाद जी, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब कर्मियों की मैं सैर करवाती हूँ। एक पैराग्राफ में मोदी जी लिखते हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो परंपरागत रूप से महिला ढोने और सफाई का काम करते हैं, वो लोग पता है क्यों करते हैं? उनको स्पिरिचुअल, उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस होता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करते। नमस्कार। आज की बहस बिहार की राजनीति, महागठबंधन की सीट शेयरिंग, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर गर्मा गई। शहजाद पूनावाला, आलोक शर्मा और प्रियंका भारती के बीच हुई तीखी बहस, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, जैसे कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। राजनीति की इस गर्मा-गर्म बहस को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका यह समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। राहुल जी के जो सबसे चहेते प्रवक्ता है जयराम रमेश, देखो वोट बैंक देख के कैसे बात करते हैं। उन्होंने बोला अब हम लोग जो है बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिया, अभी हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, एटम सब बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। अरे ये तो बताना कि वो महाराष्ट्र वाले बॉम्ब को किसने डिफ्यूज किया सुप्रीम कोर्ट में, और वो पहला पावर पॉइंट वाला जो बॉम्ब आपने फोड़ा था महादेवपुरा का, वो कैसे डिफ्यूज हो गया? वो भी डिफ्यूज हो गया, उसके ऊपर भी मद्रास हाईकोर्ट ने फाइन लगा दिया। और तीसरा बॉम्ब जो आनंद का लेकर आए थे, सुबह बॉम्ब लगाते वक्त राहुल जी ने बोला 6000 वोट डिलीट हो गया। शाम आते आते 6 बजे का शो हल्ला बोल शुरू होने वाला था, राहुल जी का ट्वीट आ गया कि नहीं कोई वोट डिलीट नहीं हुआ। और उसमें भी अंजना जी आप तो फैक्ट जानती है, एफआईआर करवाया किसकी सरकार में? बीजेपी की। एफआईआर करवाया किसने? इलेक्शन कमीशन ने। सीओ कर्नाटका ने सारे तथ्य रख दिए कि सारी प्रोवाइडेड कर दी थी, आईपी एड्रेस से लेकर लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद सुई पटक सन्नाटा, वो एक फ्रेज है बहुत फेवरेट इसका, सुई पटक सन्नाटा। अब नेक्स्ट वाले पे जाना, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी वोट चोरी हुआ। अंजना जी एक बार तो आलोक जी से पूछे ना कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन सा वोट चोरी हुआ, कि क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते तो आरोप लगाना है भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता। अच्छा, दूसरी बात पिछड़े समाज के अधिकारों की बात की गई, बाकी सब छोड़ देते हैं। यहां पर जो आरजेडी की महिला प्रवक्ता है, बाकी तो छोड़ दो मैडम, सिर्फ इतना बता दो कि जम्मू कश्मीर में तो वाल्मीकि समाज को आपकी कांग्रेस ने वोटिंग का अधिकार देकर नहीं रखा था। 370 को कबर में गाड़ा, 370 को कबर में गाड़ा, तब जाकर उनको अधिकार मिला, तो आप उसका विरोध करने लगी। अंबेडकर जी के तस्वीर को पैरों तले रखने वाली, जो एएमयू में एससी एसटी ओबीसी समाज का अधिकार, वोटिंग का, एससी एसटी का रिजर्वेशन काटने वाले, जिन लोगों ने 1980 टू 90 मंडल का विरोध किया, जिस नेहरू जी ने लिखा कि 1960s में कि रिजर्वेशन खराब होता है, नहीं देना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते हैं, जिन्होंने कास्ट सेंसस को रोका सबसे पहले 1950s में, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। आप बताइए कितने ओबीसी प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बता दिया? एक बताइए। असली चीज ये है कि जो बीजेपी की बात कीजिए ना आलोक जी, आलोक जी संघ तो अलग है, संगठन है, यहाँ पे बात कीजिए ना बीजेपी और कांग्रेस की होगी ना, शासन की बात है ना, शासन में भागीदारी की बात। मुझे लगता है कि पूरी बीजेपी कहती है कि हमारे लिए आरएसएस ही सब कुछ है, हम आरएसएस की उपज हैं। कोई आरएसएस को माता बताता है, कोई पिता बताता है, कोई दादा बताता है, कोई दादी बताता है, और आरएसएस की बात ना की जाए। जो संगठन अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कर पाया हो, उसके प्रोडक्ट, अगर मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी तमाम ऐसे लोग रहे हैं। बीजेपी में क्या दलित बना दिया इन्होंने? हाँ, प्रधानमंत्री आज का क्या बना दिया? बंगारू लक्ष्मण अगला बना देंगे, आप कहिए आज क्या बंगारू लक्ष्मण अध्यक्ष बने हैं, केवल प्रधानमंत्री बने क्या? चेक हो गया, बंगारू लक्ष्मण बने थे। अब जो 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री कितने पकड़े गए थे, जो ओबीसी प्रधानमंत्री कितने जवाब सुनिए शहजाद, आपके बीच में नहीं बोला शहजाद, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आपको दिक्कत होगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, क्या दिक्कत होगी? धमकी वाली राजनीति नहीं, वही बंगारू लक्ष्मण है ना जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वो जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वही बंगारू लक्ष्मण थे ना। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए, ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का तरीका है। एफआईआर बीजेपी ने कराई, अरे भाई इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कराई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 18 चिट्ठियां लिखी, किसको? सीआईडी ने भी लिखी, किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन जवाब नहीं दिया क्योंकि फंसते हुए नजर आ रहे थे। आप बार बार सफाई इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर देते रहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन फंस चुका है पूरी तरह से। राहुल गांधी जो विषय उठाते हैं इलेक्शन कमीशन उस पर ही कानून ले आता है। आप बताइए चंडीगढ़ मॉडल क्या था भाई? चंडीगढ़ मॉडल तो पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होने के बाद भी बीजेपी ये नहीं मानने को तैयार है कि वोट चोरी करते हैं आप। कहीं वोट जोड़ देते हैं, कहीं वोट काट देते हैं, कहीं एसआईआर चला देते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ इलेक्शन कमीशन को लगाई है वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन आज का जो विषय है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार के लिए हमने ये किया, बिहार के लिए अगर किसी ने किया तो गरहरा का प्लांट हो, चाहे बरौनी का प्लांट हो, चाहे सिंदरी का
अंजना जी हमारे पास जो लोग आते हैं वो इच्छा से आते हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नीतीश जी को तो हम जबरन नहीं लाए थे ना, भाजपा वाले उनको डरा धमका रहे थे, पार्टी को खत्म करने वाले थे, तब नीतीश जी हमारे पास आए थे। तो हम किसी को लाते नहीं है, सब खुद आते हैं। दूसरी बात की शहजाद जी बोल रहे थे हमें जातिवादी। चलिए शहजाद जी, आपको आप प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब कर्मियों की मैं सैर करवाती हूँ। एक पैराग्राफ में मोदी जी लिखते हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो परंपरागत रूप से महिला ढोने और सफाई का काम करते हैं, वो लोग पता है क्यों करते हैं? उनको स्पिरिचुअल, उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस होता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करते। या जातिवादी सोच नहीं लगती है क्या आपको? और नेपो किड बहुत करते हैं शहजाद जी। मुझे ये बताइए, सम्राट चौधरी जी नेपो किड नहीं है क्या? शकुनी लगाया वो बता पाएंगे। फिर लत्तम जुत्तम किनके ये बीच पहले में आपकी पार्टी में थे क्या, जिनके बारे में उन्होंने कहा है? आरके सिंह, वो देखिए अभी तो कहां से ड्रग माफिया गिरी कर रहे हैं, वो तो अभी इंपॉर्टेंट है ना कि अभी के बारे में बता रहे हैं, कहां ड्रग बेच रहे हैं ये बता पाएंगे। पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बार-बार यही कह रही हूं कि एक दूसरे पर कर रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा जी रहे उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी, ये अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, वो कहता है वो मेरे विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, एक दूसरे पर खुद आरोप लगा रहे हैं। सीएजी के बारे में तो आपको खुद ही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले 17,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, बिल्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करा है। बताइए अंजना जी, हम लोग बाजार जाते हैं 100-200 का सामान खरीदते हैं, बिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब तो जनता का पैसा आप यूटिलाइज करा लिए, शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, हर जगह आपने कहा यूटिलाइज किया, कुछ पता नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि मोदी जी की मम्मी को, माता जी को गाली दिया गया। पर मैं बता दूं शहजाद जी, वो वीडियो डॉक्टर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, पातेपुर के भाजपा विधायक थे लखिंदर पासवान जी, उनके सामने वो गालियां दी गई थी। तो आप लोग खुद गाली दिलवा रहे हैं, तो मैं उसको भी कंडेम करती हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप तो खुद भाजपा आपको कैसे यहां भेजती है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि शहजाद पूनावाला खुद कहते हैं भाजपा वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। तो जो मोदी जी पे ऐसे आरोप लगाते हैं उनको यहां पर तो भाजपा भेजती है। पर जरूरी बिहार के लिए यह है कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ये अन्याय करते रहे, हम न्याय करेंगे। ये बिहारियों को भले इंडस्ट्रीज ना दें, पीएम मित्र पार्क ना दें, हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि वहां को उसी की जरूरत है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है कि 10th आते आते तक बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं? हमारे लिए यही मुद्दा है। अरे पिछड़ों का आरक्षण को खा गए, पिछड़ों के आरक्षण को खा गए, जो हमने रिजर्वेशंस को बढ़ाया आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। तो ना आप आर्थिक न्याय कर रहे हैं, ना आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं।